हेलो एंड वेलकम। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको देखकर आपके मन में ख्याल तो आया ही होगा है कि आज का जो टॉपिक होगा वो किस बारे में होगा। और आज हम इस पौधे के बारे में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ऑफ कोर्स आज हम गार्लिक पौधे के ऊपर बात करेंगे कि वो दिखने में कैसा होता है। देखिए हमारी जो ज़मीन होती है कश्मीर में हम इसको इस तरह लगाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कैसे होते हैं इसके लीव्स। और हम इनको जितना सेपरेट लगाएंगे उतने ही ये अच्छे हो जाएंगे और मोटे भी हो जाएंगे और इसकी फसल अच्छी होगी। देखिए हम आए थे आज अपनी ज़मीन पे जहाँ से हमने इसको वीडिंग की, यानी जो इसका एक्स्ट्रा घास बीच में आ जाता है तो हमने उसको वो निकाल दिया। जितना अच्छा ये होगा, जितनी ज़्यादा ज़मीन अच्छी होगी उतना ये पौधा अच्छे से रह पाता है। अगर इसकी मिट्टी चिपचिपी होगी तो ये ज़्यादातर ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बल्कि इसकी मिट्टी जो होनी चाहिए वो जरखेज़ होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए और इसको वो खुली मिट्टी होनी चाहिए। अगर इसके आसपास मिट्टी बंद हो गई तो ये फ्रूट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और जो हमारी फसल होगी वो अच्छी नहीं बन पाएगी। एंड दीज आर द सीड्स ऑफ दिस गार्लिक प्लांट। देखिए जो लेफ्ट साइड पे है आधे कंट्रीज में ऐसे बीज पाए जाते हैं और जो राइट साइड पे हमारे कश्मीर में इस तरह से बीजेस पाए जाते हैं। देखिए हमारे कश्मीर में इसको कैसे लगाते हैं, हम इस लहसुन को ही ज़मीन में लगाते हैं और इसका जो पौधा होता है वो जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू सीड्स। बहुत कम लोग सीड्स को बोते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग इसको बीज ऐसे ही लगाते हैं जैसे हम अपने कश्मीर में लगाते हैं। और जो इसका लगाने का सीज़न होता है वो होता है बिटवीन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, चूँकि ये भी हम विंटर में ही लगाते हैं और विंटर में स्नो के नीचे ही रहता है और इसको स्नो प्रॉब्लम नहीं करता है। और जब स्प्रिंग आता है तो हम इसको वेडिंग करते हैं और ये बहुत अच्छे हो जाते हैं जब स्प्रिंग आता है। और कुछ टाइम के बाद इसका जो प्लांट होता है वो निकलने लगता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वैसे ही हमारे कश्मीर में भी आ जाता है। और जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जैसे मैंने अपने वीडियो में दिखाया है वीडिंग के दौरान वो किस तरह दिखते हैं। और हम इनको हार्वेस्ट करते हैं बिटवीन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। जब इसका ये प्लांट जो सूख जाता है और ये जो लहसुन होता है ये थोड़ा सा नीचे ऊपर आने लगता है ज़मीन से, तब हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और कोई भी इजीली पहचान पाएगा कि ये जो लहसुन का पौधा है ये राइप हो चुका है। एंड दीज आर द फ्लावर्स ऑफ दिस गार्लिक प्लांट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। आप इन फ्लावर्स को भी इजीली पहचान पाएंगे कि ये गार्लिक का ही पौधा है। एंड दिस इज़ द गार्लिक फ्रूट। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्योंकि गार्लिक ही इसका फ्रूट माना जाता है लेकिन कई जगहों पे ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जहाँ पे ये छोटे छोटे से गार्लिक इसके ऊपर निकलते हैं और लोग उसको भी इस्तेमाल करके खा जाते हैं। नाउ वी विल सी द हेल्दी बेनिफिट्स ऑफ दिस गार्लिक। अब हम इस लेसन के जो इसके फ़ायदे हैं वो देखते हैं। दैट इज़ बूस्ट इम्यून सिस्टम, स्टॉप्स टूथ एक्स, लोअर कोलेस्ट्रोल, treats insect bites, promote heart health, clear nasal congestion, heal cold sores, kill parasite, lower blood pressure, repel mosquitoes and prevent blood clots। जो डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं वो इस लहसुन को ज़्यादातर खाते हैं क्योंकि जो इनका ब्लड प्रेशर होता है वो इससे बहुत ही अच्छा रहता है। Now we will see those countries where the garlic production is high, that is China, India, Bangladesh, Egypt, Spain, South Korea, Ethiopia, Uzbekistan, USA, Myanmar, Algeria, Ukraine, Brazil and Russia। And the scientific name of this garlic is Allium sativum। Now we will see some varieties of this garlic, that is hard neck, soft neck and hybrid varieties। मुझे ज़्यादातर varieties पता नहीं, अगर आप लोगों को पता होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर डिस्कस करना। So this was all about this garlic plant। Thanks।